सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। इस तरह के विचार थे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। उनके विचारों का असर हमारे मन पे इस तरह हुआ कि मन में अभिलाषा हुआ कि क्यों ना उनके दर्शन को जाया जाए। तो फिर क्या था, अगली सुबह हम लोग चल पड़े मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सभी रायगढ़ किले के बारे में जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण स्थलों को देखेंगे और इसकी ऐतिहासिक धरोहर को समझेंगे। तो चलिए यात्रा की शुरू करते हैं। रायगढ़ किला, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश के वीर योद्धा और महान सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा का प्रतीक भी है। रायगढ़ किला का निर्माण सन 1670 में हुआ था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। महाराज ने इसी किले पे अपना राज्य अभिषेक किया था, जिससे यह स्थल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पहाड़ियों पे स्थित प्रसिद्ध किला है। रायगढ़ किला का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जो किले के पास है। इसे रायाची गढ़ या रायाची किला के रूप में भी जाना जाता है। यह मुंबई के ठीक दक्षिण में महाराष्ट्र में स्थित है। यह कोंकण समुद्र तटीय मैदान का हिस्सा है। सह्याद्री पर्वत में स्थित है। समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर, जिसे महाद्वार भी कहा जाता है। हमारे सामने है। यह दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी द्वार से अपने राज्याभिषेक का आयोजन किया था। इस दरवाजे का निर्माण यू टर्न के रूप में किया गया है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यदि कोई तोप से हमला करे तो भी तोप का गोला इस दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। इस दरवाजे पर किसी भी लंबे लकड़ी के गट्ठे से हमला करना भी असंभव है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वहां कोई सीधी और पर्याप्त जगह नहीं है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह हाथी तालाब है। इसे हाथी को पानी पीने और नहाने के लिए बनाया गया था। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और इस समारोह में 2 विशाल सुंदर हाथी थे, जो इस समारोह को और भी सुंदर बना रहे थे। इसे देखकर अंग्रेज जनरल हेनरी ऑक्जेंटल ने पूछा कि इस महान और विशाल किले पर हाथी कैसे आए। यह सुनकर महाराज के मंत्री ने हंसते हुए कहा और बोला कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि बहुत ही अच्छी है। उन्होंने पहले ही कल्पना कर ली थी कि अपना राज्याभिषेक यही इसी किले पे करना है। इसलिए उन्होंने किले के निर्माण के समय ही 2 छोटे छोटे हाथी के बच्चे यहाँ पर लाए और इसको पाल पोस कर छोटे से बड़ा किया। यह बात सुनकर अंग्रेज छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि और कल्पना का लोहा मान गए। यह तालाब उन दोनों हाथी के बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ वे पानी पीते थे और नहाते थे।
दोस्तों, रायगढ़ किले पर ये बाजार पेठ है। यहाँ पे बाजार लगता था। आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि ये दुकानें इतनी ऊंचाइयों पर क्यों है। तो आपको बता दूं कि पहले बाजार घोड़े पर किया जाता था, इसलिए इसकी ऊंचाई घोड़ों की हाइट को देखकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ दुकानों की लाइन है। दोस्तों, यह राज दरबार है। नगर खाने के पीछे आने पर जो आप देख रहे हैं, इसको राज दरबार कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ राज दरबार लगता था। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यही इसी दरबार पे हुआ था। दोस्तों, ये जो तालाब देख रहे हैं, इसे गंगा सागर तालाब कहते हैं। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक इसी किले पर हुआ था और उनका राज्याभिषेक काशी के पंडित गागा भट्ट जी ने किया था और उनके राज्याभिषेक के लिए 7 जगह से जल लाए गए थे। महाराज जी का राज्याभिषेक होने के बाद जो पानी बच गया, उसको इस तालाब में डाल दिया गया था। लोग कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होता। 12 महीने इसमें पानी रहता है। चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, इस तालाब में पानी हमेशा मिलता है। दोस्तों, यह जो आप किला देख रहे हैं, इसको आपने अपनी स्कूल की किताबों में देखा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक युद्ध जीतने के बाद यहाँ के 7वें मंजिल पे भगवा झंडा लहराया था। दोस्तों, ये रायगढ़ किले का सचिवालय हुआ करता था। अभी तो ये पूरी तरह से टूट चुका है और सिर्फ अवशेष ही बचा है। 1818 में इसको जलाया गया था। पूरे 11 दिन तक ये लगातार जलता रहा और सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। अभी सिर्फ अवशेष बचे हैं। रायगढ़ किले पे शिव जी का मंदिर भी है। इसे जगदीश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पे महादेव शिव जी का पिंड है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला बनाने वक्त बैठाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस मंदिर में रोज सुबह और शाम में शिव जी की पूजा करते थे। दोस्तों, जगदीश्वर मंदिर में जाने के लिए जो पहली सीढ़ी है, उस पर मोदी लिपि भाषा में हिरोजी इंदुलकर का नाम लिखा है। 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को जीता था और 1670 तक इस किले का निर्माण हुआ। इस किले को श्री हिरोजी इंदुलकर ने पूरे 14 साल तक निर्माण किया और महाराज से सिर्फ अपना एक नाम लिखने की अनुमति मांगी। इसलिए जगदीश्वर मंदिर जाने वक्त पहली सीढ़ी पे उनका नाम लिखा मिलता है। दोस्तों, अब हम रायगढ़ किले के सबसे पावन जगह पे आ गए हैं। आप जो यह देख रहे हैं, यह श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि है। 3 अप्रैल 1680 में यहीं इस किले पे महाराज जी का निधन हुआ था। यहाँ इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज को अग्नि दिया गया था। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे जीवन में एक बार इस पावन जगह पे जरूर आना चाहिए और यहाँ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर कम से कम जीवन में एक बार तो नतमस्तक होना ही चाहिए।
दोस्तों, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक पहाड़ है। इसे टकमकटो कहते हैं। पहले जो भी गद्दार होते थे या स्वराज के विरोधी हुआ करते थे उनको सजा के तौर पे इसी पहाड़ के नीचे फेंक दिया जाता था। इससे स्वराज का विरोध करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी, इसलिए ऐसी सजा दिया जाता था। हमको यह किला घूमने में पूरा दिन लग गया। अब वापस जाने का समय हो गया है, लेकिन हम लोग इतना थक चुके थे कि पैदल जाने की अब हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हमारी नज़र वहाँ पे रोपवे पे पड़ी। तो फिर क्या था, हमने रोपवे लिया। रोपवे पर बैठकर हम लोग रायगढ़ किले से नीचे उतरे। यह देखिए रोपवे पे बैठकर यहाँ से नज़ारा कैसा लगता है। दोस्तों, अब हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ से हमने अपना बस पकड़ा और वापस औरंगाबाद के लिए निकल पड़े। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।